हाय फ्रेंड्स, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल भाई। तो कहते हैं जापान 10 लाख नहीं खर्चेंगे तो जापान नहीं जा पाएंगे। यंग लड़का है, जवान लड़का है, जापान नहीं जाएगा पाएगा। उम्र कम है, जापान नहीं जा पाएगा। अरे जापान छोड़ो, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड नहीं जा पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि तेरी उम्र बड़ी है, तेरा काम छोटा है, तेरा दाम छोटा है। ये सारी चीजें जो है बाहर बताई जाती हैं, जो कि ऐसा है नहीं। देखिए, ये हमारे क्या नाम है भाई साहब? आकाश मल्होत्रा। आकाश मल्होत्रा रहने वाले लुधियाना के हैं, लेकिन जॉब जो है गुड़गांव में करते हैं। इनका जापान का जो वीजा है वो ये आया है, जापान का वीजा, और ये ट्रैवल करके आ चुके हैं। ये स्टंप जो है ट्रैवलिंग की है, ट्रैवल करके आ चुके हैं। और इनका वीजा जो है नियर अबाउट हमारे साथ जब टूर गया था उसी टाइम इनका वीजा लगा था। तो हम लोग तो फ्रेंडली टूर जो है लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश जी एक बात बताइए, ये जो आपका वीजा लगा है, हाँ जी सर। मानते हो कि वो 500 रुपए फीस दी और वीजा आ गया? बिल्कुल सर, 500 रुपया फीस दी है और वीजा आ गया। वीजा आ गया, बिल्कुल सर। एक बात बताइए कि जो हम बोलते हैं कि 4 ही पेपर लगते हैं, भाई किसी भी फेक एजेंट के चक्कर में ना पड़े, 20 लाख 10 लाख ना खराब करें, ये सच है? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਰ ਜਨਰਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। एक चीज और बताइए कि अपॉइंटमेंट कितनी बार ली है हमारी? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ पेड इन अपॉइंटमेंट ਸੀ, दूसरी बारी मेरी रीविजिट हुई है सर। हमारी अपॉइंटमेंट जो है हमारी वेबसाइट के माध्यम से ली जाती है, www.ashubhardwaj.com, या सिंपल गूगल पे लिखिए आशु भारद्वाज अपॉइंटमेंट। सर एक चीज बताइए, बाकी लोग भी कमेंट करते हैं, कहते हैं जी भारद्वाज ने 50,000 लिया, 1 लाख लिया, 2 लाख की हमसे डिमांड की। कोई आपसे मेरी पैसों के बारे में बात हुई हो, कोई टेबल पे बात हुई हो, कोई अंडर टेबल बात हुई हो कि मैं आप वीजा आने के बाद मुझे 50,000 देना है, 1 लाख देना? ਮੇਰੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸਟ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਪਾਥਵੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਢਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। मानते हो वीजा लंगर है? बिल्कुल सर, वीजा लंगर। मानते हो सिर्फ 3-4 ही पेपर लगे? मेरे सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स। कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगी? नहीं सर। कोई सीए रिपोर्ट लगी? कोई वीडियो नहीं लगी। कोई गोल्ड? नहीं सर। कोई इंश्योरेंस? नहीं सर। कोई 10,000 फीस भरी हो, 20,000 फीस भरी हो, या 30,000 फीस भरी हो? कोई एफिडेविट बनाया हो वार का? इतना ਦਾ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 골ਡ ਵੈल्यूएशन ਨਹੀਂ, ਕੋਈ प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਵੈल्यूएशन ਨਹੀਂ। जस्ट मेरी बैंक स्टेटमेंट्स, मेरी सैलरी स्लिप्स, मेरी एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, इस बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ੂ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ करवा के ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो आपको लगता है कि जो वीडियोस हम डाल रहे हैं ये लोगों के लिए मतलब सहायक हैं, या लोगों के लिए लाभदायक हैं? ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮਾਈਟ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ नहीं देखी मैं। सबसे बड़ी बात है जी, हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास आइए। लोग मिलना चाहते हैं, वीडियो देख के हर किसी के मन में एक वो आस होती है कि यहाँ से मेरा काम होगा। लेकिन दुनिया में बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो फ्री माइंड है, बिना मतलब अपना भी टाइम खराब करते हैं, दूसरे करते हैं, और जिसको जरूरत है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमने अपॉइंटमेंट का सहारा लिया, अपॉइंटमेंट खोली। महीने में 3 या 4 बार हम अपॉइंटमेंट खोलते हैं, ये भी नहीं है कि वो सदा के लिए खुली रहती है। लोग हमसे डिस्कस करते हैं, फोन नंबर वीडियो के ऊपर दिया हुआ है, आप बुकिंग करके आ सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपके साथ टेबल पे पैसे मांगे जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, जो जानबूझ के नीचे कमेंट करते हैं उन सभी के लिए मैं हमेशा चैलेंज करके बैठता हूं कि भैया अगर किसी ने मेरे अकाउंट में अगर पैसा डाला है तो कभी मुझे बताना आके कि हाँ भैया आशु भारद्वाज को ये पैसे डाले थे। हम लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं, हम लोगों में
फ्रॉड से बचने का एक तरीका बताते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन को लेके, वीजा को लेके आज दुनिया में इतना ज्यादा फ्रॉड है, इतना ज्यादा फ्रॉड है। किसी का घर बिक गया, किसी का जेवर बिक गया, किसी का किला बिक गया, किसी की जमीन बिक गई है। कर्जे के नीचे दब के या तो कोई आत्महत्या कर रहा है, या तो कोई घर से भाग रहा है, या गलत स्टेप उठा रहा है। इन द सेंस नशे में पड़ गया, इधर उधर जाके चोरी चपाटी कर ली, ये होता है। और जो लोग गलत तरीके से 10 लाख 20 लाख दे के बाहर जाते हैं, बाहर जाके कुछ नहीं बनता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने बाहर विदेश यात्रा करनी है, घूमना है, बाहर ट्रैवल करना है, तो आप एक लीगल वे लीजिए जहां पे ये रिक्वायरमेंट होती है। हम सिर्फ लोगों को मोटिवेट करते हैं। ना तो मैं किसी तरह का वर्क परमिट अप्लाई करता हूं, ना ही किसी तरह का कोई मैं वीजा कन्वर्ट करता हूं, ना ही मैं किसी को ये कहता हूं कि आगे हमारे बंदे हैं जी वो कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक जस्टिस एडवाइजर हूं, सलाहकार हूं। मेरी सलाह लेकर आप अपने डॉक्यूमेंट इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं सलाह भी तभी देता हूं जब मैंने खुद ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया है। कई लोगों के वीजा जो है आज हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखिए, पता नहीं कितने लोगों के वीडियो, कितने लोगों के फीडबैक जो है वो हम लोगों ने अपडेट किए हैं। वो सिर्फ आपके लिए किए हैं और किसी के लिए नहीं किए हैं। उस वीडियो के माध्यम से मुझे या मेरे किसी भी कंसर्न पर्सन को बिजनेस नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमारी कोई भी वीडियो देख लेना, कहीं भी हमने एड्रेस मेंशन नहीं किया है, कहीं भी हम किसी को ये नहीं बोलते कि हमसे मिलो। हम ये कहते हैं कि अगर आपको जरूरत है तो अपॉइंटमेंट लेके मिलो। वो भी महीने में 3 या 4 बार हम अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं। वीजा की एडवाइस देते हैं। वीजा आप लोग चाहे कहीं से भी लगवाओ, खुद लगाओ, जैसे मर्जी अप्लाई करो, वो आपकी हेडिक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वीजा कल को आता है तो भी क्रेडिट आपका है, वीजा कल को रिफ्यूज होता है तो भी बैड लक आपका है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर खुद कोई फाइल लगाता है, तो मैं फाइल नहीं लगाता हूं। मैं सिर्फ एक असेसमेंट करता हूं, पेपरों को एनालाइज करता हूं और उसकी एडवाइस करवाता हूं, एडवाइस देता हूं। यानी आकाश जी, हाँ जी सर। आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सैलरी स्लिप लगाई है 3, हाँ जी सर। एक एनओसी लगी है। बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, पेपर क्या लगे हैं जापान के लिए। एक 3 सैलरी स्लिप लगी है, एक एनओसी लगी है, बिल्कुल सर। ऑफर लेटर जो होता है वो लगा होगा। हाँ जी सर। एक आपका 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगी थी। बिल्कुल कितना सर। बैलेंस था? सर मेरे अकाउंट 4.5 लाख। 4.5। एफडी लगी है कोई? एफडी सीधी मेरे को बट लोड नहीं पई लगाने दी। नहीं, जरूरत पड़ा। हाँ जी। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये लगा है? बिल्कुल सर। आईटीआर कितने लगे हैं? आईटीआर मेरी 2 साल की लगी है। 2 साल की लगी हाँ जी है। सर। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लगे हैं, इसके अलावा कोई भी तीसरा डॉक्यूमेंट नहीं लगा है, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट लगा है। और इनकी फाइल मैंने अप्लाई नहीं किया। मैंने सुजेशन दे दिया था, चाहे आप बाहर से फाइल लगाओ, वो कैसे प्रेजेंट करेगा मुझे नहीं पता। चाहे आप मेरे से कोई लिंक लेते हो, मेरे लिंक पे किसी से लगवा लो जो मेरा ट्रस्टवर्दी है, वहां लगाओ। किसी ने अगर फाइल लगानी है तो वो अपनी मेहनत लेगा। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन मेंबरशिप में आपको कवरिंग लेटर, वीजा फॉर्म, आइटनरी, ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट, होटल बुकिंग, एवरीथिंग जो है वहां पे मिल जाएगा। कैसे, किस साइट पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। तो वो ज्वाइन मेंबरशिप जो है वो है 299 की। वो सबसे ज्यादा जो ये काम करते हैं वीजा के, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि वहां से वो फॉर्मेट लेते हैं। तो आप लोगों को भी वही करना चाहिए। फिर भी अगर आप खुद नहीं लगा सकते फाइल, किसी अच्छे कंसल्ट से, किसी अच्छे इमिग्रेशन बंदे से आप फाइल लगवाइए, अच्छे ऑफिस से जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं आपकी फाइल प्रोसीड करूंगा, तो ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि फाइल ना तो मैंने 6 साल पहले प्रोसीड की, ना आज करता हूं। तो ये चीज है। बाकी मैं फिर एक बार दोबारा से दोहरा रहा हूं, हम किसी भी तरह का कोई भी वर्क परमिट नहीं करते हैं, ना ही मैं कोई वीजा कन्वर्ट करता हूं। मैं एक सलाहकार हूं। मैं यहां तक कि ना ही कोई इमिग्रेशन लाइसेंस लेके बैठा हूं। मैं किसी के ऑफिस में एज ए एडवाइजर बैठा हूं, लाइसेंस के अंडर बैठा हूं। और उसकी जो मैं सलाह देता हूं वो भी लोगों को अवेयरनेस के लिए। ना मैं किसी को किसी कंट्री जानने की सलाह देता हूं कि आप यहां पे जाइए, कन्वर्ट कर लीजिए, स्टडी में कर लीजिए, वर्क में कर लीजिए। नहीं, मैं सिर्फ ये सलाह देता हूं कि अगर मैंने जापान घूमा है तो आप भी जापान घूम के आइए और वहां की कंट्री को एनालाइज कीजिए और एक ट्रैवलिंग का आनंद लीजिए। इसके अलावा हमारा कोई मोटिव नहीं है। अगर कोई वर्क परमिट को लेके या कोई सेटलमेंट को लेके कोई हमसे जुड़ता है तो बिना मतलब अपना टाइम जो है खराब करेगा, और कुछ नहीं है। तो इन चीजों से थोड़ा सही तरीके से अवेयर रहो। मार्केट में बहुत झोल है, उनसे उस झोल से बचो। आज हर गूगल पे, हर यूट्यूब पे जो है हर तरह की शिक्षा दी जा रही है अब्रॉड को लेके। बड़े अच्छे अच्छे चैनल और भी हैं जो आपको फ्री में कंसल्टेंसी दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। लेकिन अब किसी से पर्सनली आप मीट करोगे तो वो शायद अपना चार्ज जरूर लेगा, चाहे वो आशु भारद्वाज है या कोई और है। बाकी बात आज लास्ट में मुझे सिर्फ इतनी चीज बताइए कि आप जब से चैनल से जुड़े हो
या जुड़ के आपको कैसा, मतलब क्या आपका फीडबैक ਸਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ Okay. ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਓਕੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 99% ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਮਾਈਟ ਵੀ 1% ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਰ ਨਾਲ चलो बेस्ट ऑफ लक का वास्ते, गॉड ब्लेस यू है। एनीवे ये एक छोटा सा फीडबैक इनका था, मैं फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट हमारी खुली होती है, आप मिल सकते हैं। आई एम नॉट एजेंट, आई एम जस्ट एडवाइजर, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ। एनीवे थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये जो चैनल है ये आपको अवेयरनेस देता है, फेक लोगों से बचने से बचाता है, ताकि आप अपना जेवर, बैंक बैलेंस, घर, अपनी जमीन जायदाद कुछ भी बर्बाद ना करो, वो भी एक चंद कागज के टुकड़े के लिए, जो कागज का टुकड़ा सिर्फ 4 कागज लगा के 4 पैसों में आता है, उसके लिए 1000 पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, लाख पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।